रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है और इसका नाम संस्कृत जुबान से लिया गया है। ये तुर्की से लेकर अफगानिस्तान, इंडिया से लेकर मगरबी हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों तक और वहां से नेपाल तक पाए जाते हैं। इसके अलावा इस परिंदे को शुमाली अमेरिका के कुछ हिस्सों और न्यूजीलैंड में मुतारिफ करवाया गया है। माहिरीन के मुताबिक इस परिंदे का ताल्लुक आमतौर पर तीतर के खानदान से तस्लीम किया जाता है, जबकि चकोर की अकसाम के बारे में माहिरीन का कहना है कि इसकी तमाम नस्लों का कद आमतौर पर कबूतर या तीतर के बराबर होता है। ये बहुत हसास परिंदा होने के नाते अपने शिकारी को फौरन पहचानते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। हैरानकुन बात यह है कि जब शिकारी हजरात इसको पकड़ने का इरादा करते हैं तो चकोर अपना सर मिट्टी में छुपा देता है और यह परिंदा समझता है कि मैं शिकारी की आंखों से ओझल हो गया हूं। चुनांचे शिकारी हजरात इसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाते हैं और बगैर किसी कोशिश के इसको आसानी से पकड़ लेते हैं। पुराने जमाने में जब शिकारी हजरात इस परिंदे को पकड़ते थे तो वो लोग इसके छुपने की जगह जौ के आटे को शराब में गूंद कर रख देते थे और जब चकोर इस आटे को खाता था तो वो बेहोश हो जाता था और शिकारी हजरात चकोर को पकड़ लेते थे। माहिरीन हयातियात का कहना है कि मादा चकोर अगरचे खुद भी बच्चों को जन्म देती है, लेकिन इसके बावजूद दीगर परिंदों के घोंसलों में जाकर इनके अंडे चुराने जैसे जुर्म में भी मुब्तला होती है। कई लोगों का कहना है कि जब मादा चकोर में बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश पैदा होती है तो वो खुद को मिट्टी में छुपाने की कोशिश करती है, जिसकी हरारत से वो बगैर किसी नर चकोर के हमला हो जाती है। नर चकोर अपनी मादा के मामले में इंतहाई गयूर होता है, यानी बहुत गैरतमंद होता है। चुनांचे अगर दो नर इकट्ठे हो जाएं तो मादा के हसूल के लिए आपस में जंग करते हैं। जब ताकतवर कमजोर को मार देता है तो वो मादा की तरफ रुजू करता है। दोस्तों, इस परिंदे की एक अजीबो गरीब आदत यह भी है कि नर और मादा अलग अलग घोंसले बनाते हैं। जब मादा अंडे देकर फारिग हो जाती है तो मादा अलग अंडों को सीती है और नर अंडों को अलहदा सीता है और बच्चों की परवरिश भी ये दोनों अलग अलग तरीकों से करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि यह परिंदा चांद से बहुत मोहब्बत करता है और उड़कर चांद को दबोचना या हासिल करना चाहता है, मगर हमेशा नाकाम ही रहता है। इस परिंदे के बारे में यह भी कहा जाता है कि बाज औकात ये चांद को हासिल करने की ख्वाहिश में इतना उड़ता है कि अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसे आग खाने वाला परिंदा भी कहा जाता है, क्योंकि चकोर आग की चिंगारियों को चांद की किरणें समझकर खा जाता है। इस वजह से इसको पालने वाले लोग इसको आग से दूर रखते हैं। दोस्तों, जैसे मुर्ग और चिड़िया ज्यादा जुफ्ती करने की ताकत रखते हैं, वैसे ही नर चकोर भी बहुत ज्यादा जुफ्ती करने का हरीस होता है। लिहाजा जब मादा चकोर अंडे दे देती है तो बाज औकात नर चकोर इन अंडों को तोड़ देता है ताकि इसकी मादा इन अंडों पर न बैठ सके, क्योंकि नर चकोर समझता है कि वह जुफ्ती से महरूम हो जाएगा। मगर दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि मादा चकोर भी बहुत चालाक होती है। जब मादा चकोर का अंडे देने का वक्त करीब आ जाता है तो वह नर से दूर भागती है और खुफिया मकाम तलाश करती है ताकि वो अंडों को बगैर किसी खौफ के सी सके और अपने बच्चे पैदा कर सके, इनकी परवरिश कर सके। और जब मादा चकोर नर चकोर से अंडे देने के जमाने में भागती है तो नर चकोर मादा चकोर के पीछे लग जाता है और किसी भी सूरत में मादा चकोर का पीछा नहीं छोड़ता और आखिरकार नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि नर और मादा के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे से खूब लड़ते हैं, एक दूसरे को खूब मारते हैं। जो जीत जाता है फिर हारने वाला उसकी इताअत करता है और लड़ाई के वक्त दोनों खूब चीखते हैं। चकोर की जिंदगी तकरीबन 15 या 20 साल तक होती है। ये परिंदा बहुत चालाक होता है और इंसानों को अपने हम मिसल की आवाज से धोखा देता है, इसलिए शिकारी हजरात इस परिंदे को अपने साथ रखते हैं ताकि इसकी आवाज सुनकर दूसरे परिंदे जमा हो जाएं और वो इनको आसानी से पकड़ सके। कहा जाता है कि एक बार सुल्तान महमूद गजनवी के पास एक शख्स एक चकोर लाया जिसका एक पांव नहीं था। जब सुल्तान ने उस चकोर की कीमत पूछी तो उस शख्स ने इसकी बहुत ज्यादा कीमत बताई। सुल्तान ने हैरान होकर उससे पूछा कि इसका एक पांव भी नहीं है, फिर भी इसकी इतनी ज्यादा कीमत क्यों बता रहे हो? तो वो शख्स बोला कि जब मैं चकोरों का शिकार करने जाता हूं तो ये चकोर भी शिकार पर साथ ले जाता हूं। वहां जाल के साथ इसे बांध देता हूं तो ये बहुत सी अजीब आवाजें निकालता है और दूसरी चकोरों को बुलाता है। इसकी आवाजें सुनकर बहुत से चकोर आ जाते हैं और मैं इन्हें पकड़ लेता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस चकोर की कीमत उस शख्स को देकर चकोर को ज़िबा कर दिया। उस शख्स ने पूछा कि इतनी कीमत देने के बावजूद इसको ज़िबा क्यों किया? सुल्तान ने इस पर तारीखी अल्फाज कहे, जो दूसरों की दलाली के लिए अपनों से गद्दारी करे उसका यही अंजाम होना चाहिए। नाज़रीन, इसके अलावा माजी कदीम में चकोर को बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता रहा है।
अगर कोई इंसान चकोर के पत्ते को आंखों में बतौर सुरमा इस्तेमाल करे तो ये आंखों के धुंधलेपन के लिए और आंखों की तमाम बीमारियों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। और अगर किसी इंसान को मिर्गी और लकवे की बीमारी हो तो वो इंसान चकोर की चर्बी अपनी नाक में डाले तो इसकी ये बीमारियां जल्द खत्म हो जाएंगी। अरस्तु ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर पुराने बुखार वाला इंसान चकोर के पत्ते को रोगन गुलाब में अच्छी तरह हल करके नाक में टपकाए तो उस इंसान का पुराना बुखार उसी वक्त खत्म हो जाएगा। चकोर की कमर का रंग हल्का ब्राउन और छाती का रंग सुरमई होता है, जबकि दुम और गर्दन के दरमियानी हिस्से में दोनों तरफ काले और सफेद रंग की पट्टियां होती हैं। माथे और आंखों से होती हुई एक काली पट्टी होती है जो कि सर के निचले हिस्से से गले तक जाती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इसने हार पहना हुआ हो। लेकिन वाज़ेह है कि मुख्तलिफ आबादियों में इनके रंगों में मामूली फर्क हो सकता है। इस परिंदे की दुम में 14 पर होते हैं, जिनमें तीसरा पर सबसे बड़ा होता है। चकोर का मस्कन ऊंची पहाड़ियां और इन पर फैली हुई झाड़ियां और घास है, जबकि बहुत से इलाकों में यह सतह समंदर से 2000 से 4000 मीटर की बुलंदी पर पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में यह 600 मीटर की बुलंदी पर भी पाया जाता है और ये चकोर ज्यादा बारिश वाले इलाकों में नहीं जाते। नर चकोर और मादा चकोर तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि मादा चकोर साइज में थोड़ी छोटी होती है। चकोर आमतौर पर छोटे छोटे गिरोहों की शक्ल में रहते हैं और एक गिरोह में इनकी तादाद 10 से लेकर 50 तक हो सकती है। चकोर अपना घोंसला छोटी झाड़ियों या किसी उठी और आगे झुकी हुई चोटियों के नीचे बनाते हैं। मादा चकोर अंडे देती है जिनकी तादाद 7 से 14 तक हो सकती है और इन अंडों से बच्चे निकलने का अमल तकरीबन 25 दिन में मुकम्मल हो जाता है। ये बच्चे जल्द ही अपने वालिदैन के साथ खुराक ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं और वो गिरोह के दूसरे परिंदों के साथ शामिल हो जाते हैं। चकोर खुराक के तौर पर कई अकसाम के बीज और छोटे कीड़े खाते हैं, जबकि ये आराम करने के लिए कई एक ठिकाने इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कुछ झाड़ियों के नीचे और कुछ चट्टानों की ढलवान को इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रोहों की शक्ल में भी आराम करते हैं, जिसमें ये एक दायरे की शक्ल में बैठते हैं, जबकि इनका सर बाहर की तरफ होता है ताकि कोई शिकारी इन पर हमला न कर दे। कहा जाता है कि सुनहरी उकाब अमूमन चकोर का शिकार करता है और शुमाली इंडिया और पाकिस्तानी कल्चर में चकोर को प्यार की अलामत भी समझा जाता है। सर्दियों के मौसम में ये नीचे वादी में उतर आते हैं और खेतों से खुराक हासिल करते हैं और ये खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त मुंह से मुसलसल आवाजें निकालते हैं। अगर कोई इनको तंग करे तो ये उड़ने की बजाय भागने को तरजीह देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर छोटी उड़ान भी भर लेते हैं। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इस प्यार की अलामत समझे जाने वाले परिंदे के मुतालिक। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।